एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 का नेम था हमारा कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में हमने एक सेंटर जो है हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, वो क्या था? EU यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, या जो हम मान सकते हैं कि न्यू सेंटर्स है, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स है पावर का, वो कौन सा बनेगा? एशियान। ठीक है, तो एशियान क्या था? अगर हम बात करें पहले एशियान की फुल फॉर्म की, एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, हम बात करते हैं एशियान की जो कंट्रीज हैं। एशियान को क्यों स्टैब्लिश किया गया था, किस तरीके से ये एक कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर बन के उभरा, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो एशियान की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं, वर्ल्ड के मैप में अगर हम साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो इस वाले रीजन की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सेम वही चीज़ हुई थी जिस तरीके से जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दो कंट्री बन गए, तो सेम उसी तरीके से जब एशियान को इंडिपेंडेंस मिली, जो एशियान की जो कंट्रीज थी, ठीक है, तो उनको जब इंडिपेंडेंस मिली तो वहाँ पे भी एक मेन क्वेश्चन था कि जो उनकी पुअर इकोनॉमी है, जो बैकवर्ड इकोनॉमी है, उसको किस तरीके से राइज किया जाए, किस तरीके से ऊपर उठाया जाए। जो बैंडेज कॉन्फ्लिक्ट हुआ या जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ, उसमें भी इनके ऊपर कोई मतलब इन जो एशियान की जो कंट्रीज थी, इनके ऊपर उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर क्या था, जो ये कंट्रीज थी, कि उनको जो दो अलायंस यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। इनके ऊपर प्रेशर क्या था इन कंट्रीज के पास कि वो उनको एक किसी न किसी एक जो है अलायंस में शामिल होना था। राइट, तो इस वजह से जो एशियान की जो कंट्रीज थी, इन्होंने क्या कहा कि अब हमारा इस तरीके से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि दूसरी कंट्री हमारे ऊपर प्रेशर करेगी। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक एसोसिएशन बनाई, जिसका नाम रखा इन्होंने एशियान। तो एशियान को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1967 में। 1967 में एशियान को स्टैब्लिश किया गया था। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, व्हेन वाज द एशियन स्टैब्लिश। तो जब इसको स्टैब्लिश किया गया था, तब उसके अंदर जो है 5 कंट्रीज ने मिलकर एशियान को स्टैब्लिश किया था। तो वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी? फिलीपींस थी, इंडोनेशिया थी, मलेशिया थी, सिंगापुर थे और थाईलैंड था। ठीक है, तो ये जो 5 कंट्रीज थी, इन्होंने मिलकर जो है एशियान को स्टैब्लिश किया था। अब एशियान को स्टैब्लिश करने का रीज़न भी होगा, ठीक है, तो किस लिए जो है वो एशियान को स्टैब्लिश किया गया था? एक्सीलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, और जो इकोनॉमी बैकवर्ड थी वहाँ की उसको ऊपर उठाना, सोशल इम्प्रूवमेंट लेके आना, इन सब के लिए जो है उन्होंने क्या बनाया? एशियान को बनाया था। इसके बाद जो है एशियान के अंदर 5 कंट्रीज जो है और ऐड ऑन हो गई, और अब जो है एशियान के अंदर टोटल कंट्री जो है वो कितनी है? 10 है। ठीक है, 5 पहले थी जब इसको स्टैब्लिश किया गया था, और 5 जो है उसके बाद ऐड ऑन होगी। अब जो है सारी टोटल कंट्रीज जो है एशियान की वो कितनी है? टोटल कंट्रीज जो है वो 10 है। अनलाइक द EU, अगर हम बात करें EU की, अगर हम EU से कंपेयर करें एशियान की, तो जो एशियान की डिज़ायर थी वो बहुत ज़्यादा लिटिल थी। जिस तरीके से EU ने कहा था ना कि मैं एक सुपर नेशनल स्ट्रक्चर बनना चाहता हूँ, तो एशियान की ऐसी डिज़ायर नहीं थी। एशियान का खुद का वे था दूसरी कंट्री से डील करने का, और जिसको एशियान वे के नाम से भी जाना जाता है। तो एशियान क्या था? एक तरीके से लिटिल डिज़ायर रखने वाला, अपनी जो कंट्रीज़ हैं उनकी डिज़ायर पूरे करने वाली एक ऐसे तरीके से काम करेगी, वो करेगी इनफॉर्मल तरीके से, नॉन कन्फ्रंटेशन से। तो इस तरीके से जो एशियान था वो काम करेगा। 2003 के आते आते एशियान ने जिस तरीके से पूरे के पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रही थी, तो एशियान ने भी जो है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए एशियान के मेन 3 पिलर्स बनाए। वो 3 पिलर्स कौन से थे? फर्स्ट था एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड था एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और थर्ड था एशियन सोशो कल्चर कम्युनिटी।
तो इन कम्युनिटी में उन्होंने क्या किया, अगर हम बात करें सिक्योरिटी कम्युनिटी की, एशियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी की, तो एशियान ने अपनी जितनी भी कंट्रीज थी यानी कि जो 10 कंट्रीज थी उनके बीच जो अपने रिलेशन है वो अच्छे रहेंगे। उन्होंने एग्रीमेंट किए कंट्रीज के साथ कि वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, पीस को स्टैब्लिश करेंगे, हार्मनी को, ब्रदरहुड को। तो ये सारे के सारा जो है वो एशियान के लिए उन्होंने अपनी कंट्रीज में जो है ये प्रॉमिस किया। उन्होंने ARF बनाया, ठीक है, ताकि कि आपस में सिक्योरिटी रहे, रीजनल सिक्योरिटी रहे। ठीक है, ARF की फुल फॉर्म जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजोगे, राइट। इसके बाद है एशियान की कौन सी कम्युनिटी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी, कि किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाया जाए, किस तरीके से इकोनॉमिक की डेवलपमेंट करने के बाद जो है वो अपनी सोसाइटी की यानी कि जो एशियान की जो 10 कंट्रीज है उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने FTA को साइन किया, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब जैसे कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्रीज में अगर कोई भी ट्रेड करती है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। अगर हम वो एग्रीमेंट साइन कर देते हैं फ्री ट्रेड, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड फ्री में हो जाएगा, बट ये है कि कई चीज़ों पे जो है ट्रेड कम हो जाए, कहीं पे ना भी लगे। तो इस तरीके से उन्होंने फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है कंट्रीज के बीच में बनाया, जिससे जो है उनकी इकोनॉमी जो है ऊपर उठ सके। फ्री ट्रेड में क्या होगा, फ्री ट्रेड में उन्होंने कॉमन मार्केट रखी, कॉमन प्रोडक्शन रखा, ठीक है, कि इन कंट्रीज के अंदर जो है हमारी जो है जो 10 कंट्रीज है उनके बीच कॉमन मार्केट रहेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है फ्री ट्रेड जो है कम्युनिटी को बनाया, जो है एक रैपिडली ग्रोइंग जो है रीजनल एसोसिएशन बना है। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 तक एशियान जो है एक इंटरनेशनल लेवल तक जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक रीजनल डेवलपमेंट कम्युनिटी बना है। हम एशियान के और इंडिया के रिलेशन पढ़ लेते हैं। तो एशियान हमने हर चैप्टर में जैसे कि हमने EU के साथ हमारे रिलेशन पढ़े थे, USSR के साथ हमारे रिलेशन पढ़े थे, रशिया के साथ हमारे रिलेशन पढ़े थे। तो एशियन के साथ भी हमारे क्या रिलेशन है, तो एशियन के साथ भी जो एशियन की कम्युनिटी है उसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। आपकी जो बुक है उसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो एशियन के अंदर आपको ये जो है बुक में जो है वो कार्टून भी दिया हुआ है, कार्टून आपने जरूर करना है फॉर योर एग्जाम पर्पस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका ये कार्टून बनता है, ठीक है। तो हमने जो है एशियन के साथ जो है बहुत सारे जो है ट्रेड के साथ एग्रीमेंट भी किया है। अगर हम बात करते हैं एशियन के 2020 विजन की, तो 2020 विजन ने तक जो है एशियन ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिल चुकी है। हो रहा होगा कि एशियन का फ्लैग, जो एशियन का फ्लैग है उसके अंदर 10 पैडी राइज है, पैडी राइज, और जो किसके अंदर दिखाए गए हैं, एक राउंड सर्कल के, कि वो जो है आपस में जो है यूनिटी के साथ, हार्मनी के साथ, ब्रदरहुड के साथ जो है एशियन की जो कंट्री है वो आपस में इस तरीके से रहती है। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच।